MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज 12 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन कहा गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिए गए इनके लिए हमें ढूंढना है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमें। तो हम देखेंगे अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, यानी एक गलत विचार या विश्वास। अगर हम इसको एक शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा रेटिसेंस। आप यहाँ देखेंगे ये वर्ड के लास्ट में CE लगा हुआ है। जनरली ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में CE लगा रहता है वो नाउन रहता है, और जब ये एडजेक्टिव बनता है तो ये CE हट करके सीधा T हो जाता है। जैसे इसका एडजेक्टिव फॉर्म जब होगा तो होगा रेटिसेंट। रेटिसेंट को हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने पहला पेपर हल किया था तो उसमें हमने देखा था रेटिसेंट। देखिए कौन कौन से वर्ड देखिए रिपीट होते रहते हैं लगातार एग्जाम में, अगली ही शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं। देखिए तो ये रेटिसेंट एडजेक्टिव होगा। रेटिसेंस एक गुण को नाम दिया गया। गुण मतलब क्वालिटी, यानी कोई भी किसी व्यक्ति के कम बोलने की जो क्वालिटी है उसको हम अगर नाम दें, क्वालिटी को नाम दें, जो कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा रेटिसेंस। यानी यहाँ पे उस क्वालिटी, कम बोलने की क्वालिटी को हम क्या नाम दे रहे हैं, रेटिसेंस। हम कह लें मितभाषिता कह सकते हैं। कम बोलने की जो ये क्वालिटी है उससे हम कहेंगे रेटिसेंस। अगला है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम देखेंगे। एंट्रोपी क्या चीज़ होती है, ये मेडिकल टर्म है। एंट्रोपी क्या होता है, देखिए हमने अगर एक शब्द में कहें अपक्षय, वैसे होता क्या, द कंडीशन ऑफ लूजिंग फैट, मसल या स्ट्रेंथ। क्या चीज़, देखिए ऐसी स्थिति, किस स्थिति को, फैट को लूज करने की स्थिति, या मसल्स को लूज करने की स्थिति, या स्ट्रेंथ यानी मजबूती को लूज करने की स्थिति। इन अ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट में, बॉडी के एक पार्ट में, किसी हिस्से में, शरीर के किसी हिस्से में फैट, मसल या स्ट्रेंथ को लूज करने की जो कंडीशन है उसे कहते हैं एंट्रोपी। बिकॉज इट डज नॉट हैव इनफ ब्लड। ऐसा अच्छा होता क्यों है कि अब उसमें पर्याप्त ब्लड नहीं रह गया है, तो वो पार्ट क्या होता है, वो पार्ट यानी वो फैट या मसल या स्ट्रेंथ जो है उस पार्ट से वो क्या करते हैं, लूज होने लगता है, यानी ख़त्म होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एंट्रोपी, यानी अपचय कह सकते हैं आप इसे एक शब्द में। यहीं से एक वर्ड और है, देखिए एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, ये क्या है, अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक क्या है, का एक मात्रक है। एनर्जी को किस में मापा जाता है, एनर्जी का एक मापक है। मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम और प्रोसेस, यानी जो एक सिस्टम या एक प्रोसेस में प्रेजेंट होती है, बट इज नॉट अवेलेबल टू डू वर्क, लेकिन वो उससे काम नहीं किया जा सकता, काम करने के लिए अवेलेबल नहीं होती है। वो क्या होती है, एक सिस्टम या प्रोसेस में सिर्फ प्रेजेंट हुई जो एनर्जी उसमें कितनी है, उसकी जो माप है, मेजरमेंट है, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा, किसी सिस्टम या किसी प्रोसेस में स्थित ऐसी ऊर्जा जो कार्य करने के लिए अवेलेबल नहीं होती, जो मतलब जिसको हम कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, ऐसी ऊर्जा को आप एंट्रोपी कहते हैं। अगला वर्ड था हमारा, देखिए क्या, फैलेसी। फैलेसी देखिए, हाँ ये भी आप ध्यान देंगे, जिस लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में वाई लगा रहता है, CY, वो भी नाउन होता है। फैलेसी मतलब है क्या, अ फॉल्स आइडिया दैट मैनी पीपल बिलीव इन ट्रू इज ट्रू, यानी एक ऐसा गलत विचार जिसे अधिकतर लोग सत्य मानते हैं, जिसे सत्य मतलब बिलीव करते हैं कि सत्य है। तो ये क्या चीज़ है, ये है फैलेसी, यानी कि भ्रम आप कह सकते हैं शब्दों में। तो देखिए हमारा क्या मिला यहाँ पे, यही चीज़ तो कहा जा रहा था यहाँ। तो ये क्या, इसका आंसर क्या है, फैलेसी। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। हम यहाँ पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई एक वर्ब है, तो ये क्या है, पहचानिए कहा जा रहा है। पहचानिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड हमारा है सिक्योर। सिक्योर मतलब है, सिक्योर के जैसे हमने कहा था कि किसी भी वर्ड का अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होता है, यानी एक ही वर्ड का जो उसका एक ही रूप दिख रहा है, इसका अलग सेंस में अलग मीनिंग होगी, यानी इसकी एक से अधिक मीनिंग होती है।
तो हम इसकी एक मीनिंग को उठा रहे हैं अभी यहाँ पे, कौन सी, उसके संबंध में देखें। इसका एक मीनिंग होता है सिक्योर करना है, सुरक्षित करना, सुरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करने वाला जो हिसाब किताब है वो सिक्योर हो गया। और ये देखिए यहाँ पे कौन सा, ये वर्ड का कौन सा फॉर्म है, इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे यहाँ वर्ब वाला फॉर्म लिया जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिए गए ये ऑप्शन है, ये सारे ये भी वर्ब फॉर्म है। अगर ये वर्ब फॉर्म है तो भाई इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया, जो वर्ड दिया गया वो भी वर्ब फॉर्म में लेके चलेंगे हम, क्योंकि वर्ब फॉर्म वाले का वर्ब फॉर्म वाला ही एंटोनिम या सिनोनिम हो सकता है। तो सक्सीड मतलब होता है सफल होना, सेव मतलब होता है बचाना किसी को, और अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। और यहाँ पर देखेंगे हम ट्रडल, ट्रडल मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनकी मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग आप देखिए। सक्सीड का मतलब है सक्सेस, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, हमने यहाँ एग्जैक्ट उसकी मीनिंग नहीं लिखी। ट्रडल जो है देखो, हम नया वर्ड मिल रहा है ट्रडल, इसकी मीनिंग देखिए, इस यहाँ पे हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, टू मूव आर टू रोल समवेयर स्लोली एंड नॉइजली, यानी कहीं पे धीरे धीरे और नॉइज करते हुए, यानी आवाज़ करते हुए क्या करना, रोल करना या मूव करना, इसको कहते हैं ट्रडल। ट्रडल मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई, आवाज़ भी कर रहा है लुढ़के, यानी ऐसी गति करे या रोल करे कहीं पे, और धीरे धीरे करे और नॉइज भी करता रहे, तो ये क्या हो जाएगा ट्रडल। इसका मतलब क्या है, लुढ़कना, एक शब्द में आप कह सकते हैं। एक और मीनिंग दी गई, जहाँ पे ये लग जाता है इसका मतलब उसकी मीनिंग वहाँ ख़त्म हो गई है, सेमीकोलन। तो इसके बाद एक और मीनिंग, इसको एक और मीनिंग से बताया गया, टू मूव समथिंग, यानी किसी चीज़ का गति करना, विद व्हील्स, व्हील्स के साथ में, स्लोली एंड नॉइजली, स्लोली और नॉइजली, स्पेशली समथिंग हैवी, जो कोई चीज़ हैवी हो उसका क्या है, व्हील्स पर, व्हील्स के साथ मूव करना धीरे धीरे और गति के नॉइज करते हुए, तो ये क्या हुआ, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रडल, यानी एक शब्द में लुढ़कना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या पूछा गया था, सिक्योर, सिक्योर का अगर देखेंगे आप इसका एंटोनिम तो विपरीत क्या होगा, ये सक्सीड मतलब सफल होना, सेव मतलब बचना या बचाना, अटैक हो गया, अटैक मतलब आक्रमण करना। तो देखिए यहाँ हुआ क्या, सिक्योर करना, सुरक्षित करना, यहाँ अटैक करना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, अब हो गया ये ट्रडल, ट्रडल मतलब लुढ़कना, तो हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे आंसर अटैक। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी यहाँ पे वर्ड के कुछ और फॉर्म लिखे गए, जैसे ये इसका क्या है, ये इसका है वर्ब फॉर्म, ये इसका नाउन फॉर्म है सक्सेस मतलब सफलता, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ऐसे देख सकते हैं सेव जो वर्ड है हमारा, ये नाउन फॉर्म में भी, नाउन के रूप में भी यही फॉर्म होता है, वर्ब के रूप में भी इसी फॉर्म में रहता है। अटैक भी नाउन और वर्ब के रूप में यही फॉर्म इसकी होती है। ट्रडल का हमने देख लिया, ये वर्ब फॉर्म है। आगे चलते हैं, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए यहाँ नीचे बताया गया, नीचे दिया गया एक सेंटेंस है, हमने बताया था सेंटेंस हमारा जब खत्म होता है तो वहाँ ये फुल स्टॉप जरूर लगा रहता है, और अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो उसमें फाइनाइट वर्ब जरूर आएगी। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं आई है तो सेंटेंस नहीं होगा, उसको हम फ्रेज कह सकते हैं। जैसे हमने पहला देखा था, ये क्या है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है हमारी, नहीं फुल स्टॉप लगाया गया, क्या है, ये हमारा है फ्रेज है। यहाँ सेंटेंस है इसलिए दिया गया नीचे गिवन सेंटेंस। अब क्या है यहाँ देखिए, गौरव वाज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। हम इसको वैसे, अगर हमें यहाँ पे इसका अगर वर्ड की मीनिंग नहीं आता है, फिर भी हम ग्रामर के थोड़ा सा रूल को जानते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आसानी से ही इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ एक वर्ड में देन दिख रहा है, देन जब कंपैरिजन किसी एक क्वालिटी को लेकर के दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में यदि तुलना की जा रही होती है, तो कंपैरिजन के सेंस में देन का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते समय एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। तो हमें एडजेक्टिव की, इसके पहले एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे एडजेक्टिव की देखिए क्या रखी हुई है, ये रखी हुई है पॉजिटिव डिग्री, जो कि यहाँ गलत है। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे आप, ये देखिए गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है बेटर। तो गौरव, और हमें कैसे ये स्ट्रक्चर बनाना होता है, पहले जिससे जिसकी तुलना की जा रही है उससे रखना होता है, उस वस्तु या व्यक्ति को। उसके बाद हमें उसके अनुसार वर्ब रखनी होती है, फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री में ये एडजेक्टिव रखना होता है। उसके बाद देन का प्रयोग करना होता है, और देन के बाद जिससे तुलना की जा रही है उस नाउन को या प्रोनाउन को रखा जाता है। ये तुलना करने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो आप देखेंगे यहाँ गौरव वाज नो बेटर देन होना चाहिए, बेटर देन अ फुलिश पर्सन, यानी गौरव जो है वो एक मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा क्या बेहतर नहीं है था, ये चीज़ यहाँ कहा जा रही है। तो यहाँ पे होगा क्या, मतलब देन का देखते ही आप ये लगा सकते थे नो बेटर।
तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं हम। अगले में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स, यानी उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना जो करेक्ट करता है किस चीज़ को, द इरर, जो इरर को करेक्ट करता है, यानी कि इन दी गिवन सेंटेंस, यानी सेंटेंस में दिया गया, सेंटेंस में एक इरर दिया गया है, उसको कौन सा ऑप्शन सही करता है ये हमें चुनना है। ही रैन क्विक टू कैच द बस। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ही रैन, यानी वह, ये रन का पास्ट फॉर्म है रैन, यानी वह दौड़ा था क्विक, हम कहना चाहते हैं वह तेज़ी से दौड़ा था, टू कैच पकड़ने के लिए क्या चीज़, बस को, यानी उस बस को पकड़ने के लिए वह तेज़ी से दौड़ा था। ऐसे केस में हमें क्या, ये जो वर्ड आ रहा है ये किसके बारे में बता रहा है, ये इस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया रहा है, ये इस जो वर्ब के माध्यम से जो एक्शन बताया गया है उस एक्शन के बारे में बता रहा है कि दौड़ा था कैसे, तेज़ी से दौड़ा था, यानी एक्शन को किस मैनर से किया गया था, किस ढंग से किया गया था वो बता रहा है, यानी ये एडवर्ब ऑफ मैनर हम कह लें, यानी दौड़ने की क्रिया कैसे की थी, तेज़ी से की थी, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब होना चाहिए, और एडवर्ब होगा इसका क्या, क्विकली होगा। अगर आप देखिए ये हो गया क्विकली इसका, यानी हमें प्रयोग करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं, आप जाकर डिक्शनरी में देखेंगे तो क्विक भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य कर लेता है, लेकिन ये तब कार्य कर लेता है, हम इसको देख लेते हैं डिक्शनरी से कि ये कार्य कब करता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये चीज़ आप कब प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बताया गया है क्विक, क्विकली या फास्ट, इन वर्ड में से आप कौन सा वर्ड कब यूज करेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है क्विक जो है वो यूजुअल एडवर्ब है क्विक का, क्विकली जो है वो क्विक का साधारण रूप से जो एडवर्ब इसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब रूप क्विकली है क्विक का। लेकिन कह रहा है ये देखिए यहाँ क्विक कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है क्विक जो है वो समटाइम्स यूज एज एन एडवर्ब, यानी कभी कभी ये क्विक जो है वो एडवर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है, और कब, इन वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, बहुत ही अनौपचारिक भाषा में प्रयोग किया जाता है ये, स्पेशली एज एन एक्सक्लामेशन, और इस विशेष रूप से एक एक्सक्लामेशन के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। जब एक्सक्लेम करना होता है, एक्सक्लेम मतलब होता है कि क्या भाई, कि अचानक कोई चीज़ आपने बोल दी, उसे एक्सक्लेम कहते हैं, एक्सक्लेमेशन के समय बोला जाता है। जैसे ये कहा गया कम ऑन, मतलब संबोधित करने के समय में, आप कह लीजिए घोषणा करते समय, ऐसे ये क्या कम ऑन, जो कह रहे हैं कम ऑन क्विक, यानी जल्दी आओ, जल्दी, दे विल सी अस, वो हमें देख लेंगे। तो ऐसे सेंस में इसका मतलब इनफॉर्मल प्रयोग किया जाता है, इसका इनफॉर्मल लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो औपचारिक भाषा होती है, उसमें इसका एडवर्ब की तरह प्रयोग नहीं किया जाता क्विक का। ये आप क्विक को एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं किसमें, इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे औपचारिक भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको प्रयोग करेंगे जैसे एडजेक्टिव की तरह, और एडवर्ब को हम प्रयोग करेंगे क्विक वाले को, क्विकली को हम करेंगे एडवर्ब की तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्विकली। ये अगला हम देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड जो यहाँ पे नहीं भी आए थे उनकी भी हमने मीनिंग लिखी है कि यहाँ पे आए हुए वर्ड ही हैं। देखिए ये क्या है, ये है क्वाइट, देखिए क्वाइट मतलब हो गया शांत। देखिए यहाँ इसकी स्पेलिंग में जो है करेक्शन में ये वर्ड दिए जाते हैं। देखिए क्वाइट मतलब हो गया शांत, लेकिन अगर यही ई जो है टी के बाद चला गया, यानी पहले न लग करके टी के बाद चला गया, तब हो जाएगा क्या, पूर्ण रूप से, संपूर्णता, कंप्लीटली वाला सेंस देगा ये। अच्छा, ये क्वाइट मतलब हो गया शांत, ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों रूपों में इसका यही फॉर्म होता है, और इसका नाउन एक नाउन फॉर्म है इसका, क्वाइटनेस एक है, क्विसेंट है इसका एडजेक्टिव फॉर्म। ये हमने कहा था लास्ट में अगर टी हो जाता है, देखिए तो क्या होता है, ये एडवर्ब फॉर्म होता है। अब देखिए क्वाइट मतलब होता है कंप्लीटली, देखिए कंप्लीटली ये एडवर्ब फॉर्म है, और क्विट मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, ये वर्ब फॉर्म है। अच्छा, जब ई हटा दिया हमने तो क्विट हो गया, तब वर्ब फॉर्म हो गया ये। और लेकिन ये अलग अलग वर्ड हैं, ये सब वर्ड है, देख क्विट अलग वर्ड है, क्वाइट अलग वर्ड है, और एक क्वाइट जो है ये वाला, ये अलग वर्ड है। और यहाँ देख सकते हैं हम रैपिड जो है, रैपिड मतलब होता है तेज, रैपिडली और रैपिडिटी जो है इसका नाउन फॉर्म, और ये एडवर्ब फॉर्म है। इंसिपिड मतलब होता है नीरस या बेस्वाद, यानी जिसमें कोई स्वाद ना हो, इंसिपिड होता है, ये हो गया
एडजेक्टिव है। क्विक मतलब हो गया जल्दी या शीघ्र। एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन तीन रूपों में यही इसका फॉर्म होता है। इसका एक एडवर्ब फॉर्म है क्विकली। क्विकन इसका जो है, क्विकन जो है इसका वर्ब फॉर्म है। तो इस तरीके से हमने इस वर्ड के बारे में देख लिया। हमारा आंसर क्या होगा? क्विकली यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बताना था तो ये बताएगा ये वाला वर्ड। अगला हम देखते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए अभी हमने देखा, ये देखिए क्या है, एक्वियंस। देखिए क्या है, एक्वियंस जो है एक वर्ड है जिसका हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है हमें। यहाँ पे इसका मतलब है कि सहमत होना, मतलब सहमति आप समझ लीजिए। यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है क्योंकि लास्ट में सी लगा हुआ है। एक्विसेंस होना चाहिए यहाँ पे, एक्विसेंस। ये वर्ब वाला फॉर्म है इसका। इसका मतलब है सहमत होना। अगर ये नाउन फॉर्म होता तो ये क्या होता? इसका नाउन फॉर्म है एक्वी, सी ई के बाद एन सी ई, एक्विसेंस। ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। ये वर्ब फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि देखिए हमने कहा था कि ज़्यादातर सी ई लगा रहेगा तो वो क्या रहता है हमारा, ये नाउन फॉर्म रहता है। लेकिन जनरली हमने कहा था ये हमेशा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म है और इसका मतलब है सहमत होना। यहाँ इसका मतलब है सहमत होना। तो हम देखेंगे इसका ऐसा मीनिंग देता हुआ कौन सा वर्ड है। जैसे ये है डेसिस्ट, डेसिस्ट है तो आप देख सकते हैं डेसिस्ट का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है तो वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन को बताता है या किसी घटना के घटित होने को बताता है। तो देखेंगे आप अगर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो समझ लीजिए वो घटना कंटिन्यू रहती है। जैसे डू मतलब होता है करना, और डूइंग हमने कर दिया। डूइंग मतलब वो चीज़ चल रही है, करना जो है जारी है, जो भी किया जा रहा है वो जारी है। तो डूइंग समथिंग यानी कोई चीज़ करना। करना मतलब हम कह रहे हैं करना कर रहे हैं, तब ये इस समय क्या चल रहा है, यानी कोई चीज़ चल रही है, करना जारी है उसका, और क्या करना, उसी चीज़ को स्टॉप कर देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग यानी किसी चीज़ को करना जो जारी था उसे स्टॉप कर देना, ये होता है डेसिस्ट। डेसिस्ट मतलब हो गया रोक देना यानी रोकना, हम कह लें। सीज आ गया, सीज का मतलब टू स्टॉप हैपनिंग। हैपनिंग मतलब होता है कि देखिए हैपन वर्ब से बना हुआ है तो हैपनिंग आया यानी घटित होना, यानी ये घटित जो घटित हो रहा था, घटित हो रहा है। और जो एग्जिस्ट है अभी, जो वर्तमान में एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट अस्तित्व में है जो, उसे क्या करना है? स्टॉप कर देना। यानी कि अस्तित्व में जो चल रहा है उसे क्या करना है? उसे समाप्त कर देना। जैसे कोई कानून है अभी वर्तमान में लागू है, एग्जिस्ट में करता है, अब उसे आप बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो क्या हो गया? ऐसे हैपनिंग यानी जो घटित हो रहा है या जो एग्जिस्टेंस में है, जो अस्तित्व में है, उसे क्या करना? स्टॉप कर देना। एक मीनिंग तो ये हो गई। दूसरी मीनिंग क्या कर रहा है कि टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि ये दूसरी मीनिंग क्या करेगी? टू स्टॉप समथिंग यानी किसी चीज़ को रोक देना, कब? फ्रॉम हैपनिंग और एग्जिस्टिंग। इसका मतलब कोई चीज़, हम कह रहे हैं कोई चीज़ वर्तमान में चल रही है, घटित हो रही है, और कोई चीज़ वर्तमान में अस्तित्व में आ चुकी है तो अब उसको स्टॉप कर देना है। पहला मीनिंग ये कह रहा था। दूसरा मीनिंग ये कह रहा है कि कोई चीज़ आगे घटित होगी, भविष्य में घटित होगी या एग्जिस्ट में आएगी यानी अस्तित्व में आएगी, लेकिन उसको आने से पहले ही क्या कर देना? स्टॉप कर देना। तो दोनों चीज़ें, अगर कोई चीज़ वर्तमान में चल रही है या घटित हो रही है तो उसे रोक देना, या कोई आएगी भविष्य में आने वाली है या होने वाली है, कोई घटना अस्तित्व में आने वाली है तो उसे स्टॉप कर देना। दोनों घटनाओं को स्टॉप कर देता है क्या? सीज। सीज मतलब समाप्त करना। सीज तो आप जानते ही होंगे, सीज समानता दैनिक जीवन में कई बार ये वर्ड सुना जाता है। सीज कर दिया गया, ये चीज़ सीज कर दी गई ऐसे आप। तो देखिए क्या है, अब है थॉट। देखिए क्या है थॉट। थॉट मतलब रोकना। इसका मतलब है टू प्रिवेंट समबडी, किसी को रोकना। किसी को रोकना कहाँ से? फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ करने से, व्हाट दे वांट टू डू मतलब वो जो चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे करने से किसी को रोक देना। मतलब कोई व्यक्ति जो करना चाहता है वो, उसे वो करने से रोक देना, ये होता है थॉट। तो ये भी एक रोकना है। अब कनकर। कनकर मतलब होता है क्या? टू एग्री यानी सहमत होना। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए तीनों मीनिंग क्या थे। अगर हम इनकी मीनिंग हमें पता हो एग्जैक्ट, ये तीनों एक प्रकार से क्या है? सिनोनिम है। अगर ये सिनोनिम है तो ये भाई अगर एक आंसर होता तो तीनों आंसर हो सकते थे, तो ये तो होंगे नहीं। तो हमारा आंसर ये है, क्योंकि हमें क्या, ये एक्वीज का जो है हमें ढूंढना था सिनोनिम। अगला वर्ड हम देखते हैं।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड। कंकर्ड यानी कंकर्ड मतलब होता है किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करना, यानी कि वह जिसे जीता नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ है, ये क्या, ये एडजेक्टिव वर्ड है, चूँकि BEL लास्ट में लगा हुआ है, एडजेक्टिव वर्ड है, यानी वह कोई चीज़ जो जीती नहीं जा सकती। इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके। इनडिलीबल मतलब होता है जिसे डिलीट न किया जा सके। और इनइफेबल, और यहाँ देखेंगे क्या है, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, और इनइफेबल मतलब होता है जिसका वर्णन न किया जा सके, शब्दों में आप जिसे वर्णन न कर सकें। इन टू ग्रेट यानी बहुत ही महान हो, मतलब आवश्यकता से अधिक महान हो या आवश्यकता से अधिक ब्यूटीफुल हो, कि हम उसे शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ को कहते हैं इनइफेबल, यानी अवर्णीय आप एक शब्द में कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे इनविंसिबल हो गया, जिसे जीता ना जा सके वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आगे हम देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ कहा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया एम्बिशन को। अब हिज एम्बिशन, पहले ये देखिए वर्ड कैसा दिख रहा है हमें, इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये नाउन की तरह यहाँ कार्य कर रहा है। तो नाउन है तो इसके ये ऑप्शन हमारे नाउन होने चाहिए पहली बात तो। जैसे देखिए अमेंड, अगर आप अमेंड में जाएंगे तो अमेंड जो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये नाउन का, नाउन में भी इसी फॉर्म में रहता है, वर्ब भी इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन हम यहाँ जो ये फॉर्म दिया हुआ है, ये अमेंड का, ये नाउन वाला फॉर्म समझेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये नाउन वाला जो वर्ड हमें दिया गया है वो नाउन फॉर्म में है, तो नाउन वाला फॉर्म लिख चलेंगे हम, क्योंकि उसका सिनोनिम नाउन ही हो सकता है। हिज एम्बिशन इन लाइफ, यानी उसका जो एम्बिशन है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है लाइफ में, अब मतलब लाइफ में, इज टू बिकम, वो है, क्या है, टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन, यानी एक हैप्पी और संतुष्ट व्यक्ति, यानी प्रसन्न, खुशी और संतुष्ट व्यक्ति होना, उसका क्या है, उसके लाइफ में उसका एम्बिशन है कह लें। तो अब ऐसे क्या चीज़ है, ये एम्बिशन मतलब वो क्या हो गया, महत्वाकांक्षा या इच्छा कह लीजिए आप, उसकी इच्छा है कि वह लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाइड आदमी हो, ये चीज़ कहा जा रहा है। देखिए क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इनकी मीनिंग क्या है। देखिए देखिए इसमें एक वर्ड डाल ही दिया, सेटिस्फैक्शन। देखिए ये यहाँ सेटिस्फाइड डाला था, इसका नाउन फॉर्म यहाँ सेटिस्फैक्शन भी आ गया, यानी संतुष्टि। तो ऐसे वर्ड को आप, ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते, मतलब ऐसा जो वर्ड दिया है एम्बिशन, उसको हम किससे, देखिए उसका क्या ढूंढना है हमें, यहाँ कहा गया है सिनोनिम ढूंढना है हमें। अपथी मतलब होता है, देखिए अपथी मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन आर इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, यानी कि एक ऐसी फीलिंग, ये फीलिंग का नाम है, यानी अपथी जो है एक फीलिंग का नाम है। कैसी फीलिंग, कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, आप किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ में, किसी चीज़ को ले करके जो है वो, उसमें इंटरेस्ट ना होने की जो फीलिंग है उसे आप कहें, या उसमें उत्साह, किसी चीज़ में उत्साह न होने की, उत्साहित न होने की जो फीलिंग है उसे हम कहते हैं अपथी, यानी उदासीनता। मतलब किसी चीज़ में हमारा कोई, इस चीज़ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, हमें इसको लेकर के कोई उत्साह है, बिल्कुल हमारा कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो हम इसे क्या कह लेते हैं भाई, उदासीन कह लेंगे, उस चीज़ के प्रति उदासीन है। अगर हम इस भाव को नाम दें तो उदासीनता कहेंगे, तो अपथी हो गया। या निठुराई, निठुराई मतलब उसके प्रति हमारा कोई, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ होगा अपथी। तो अपथी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा था क्या, अभी हमने कहा कि भाई हमारी इच्छा है, हम कहें उस चीज़ को लेकर के इच्छा, प्रबल इच्छा है कि हम ये चीज़ करें। तो ईगरनेस, देखिए ये ईगरनेस, जिस वर्ड में नेस लगा रहेगा वो हमेशा क्या होगा, नेस लगा रहेगा तो ये नाउन बन जाएगा, लेकिन अगर हमारा लेस लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। इस बात का ध्यान देंगे। ईगरनेस, ईगर में नेस जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईगरनेस मतलब हो गया देखो ग्रेट इंटरेस्ट, यानी ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, एंड एक्साइटमेंट यानी ग्रेट इंटरेस्ट हो या ग्रेट एक्साइटमेंट हो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के, दैट इज गोइंग टू हैपन, जो घटित होने वाला है, या जो चीज़ तुम करना चाहते हो उसको लेकर के, यानी कि आर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, दैट यू वांट टू डू, यानी जो तुम करना चाहते हो उसे लेकर के, या जो चीज़ होने जा रहा है उसे लेकर के क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या बहुत ज़्यादा क्या एक्साइटमेंट हो,
ऐसी भावना को जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है, ईगरनेस, यानी उत्सुकता या आतुरता या कुतूहल या तृष्णा, ये शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब अमेंड मतलब हमने कहा सुधार या संशोधन, ये वर्ड जो आप बहुत सुनते हैं भाई, कितने हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, इसी से अमेंडमेंट बन जाता है, यानी कितने संशोधन हुए हैं, तब ये नाउन हो जाता है अमेंड। अच्छा हाँ, तो इसका नाउन फॉर्म अमेंडमेंट होगा, नहीं अमेंड नाउन फॉर्म इसका अमेंड नहीं प्रयोग होता, अमेंडमेंट बन जाता है ना, संशोधन ना। अमेंड का मतलब है टू चेंज अ लॉ, मतलब ये देखिए चेंज करना है, क्या चेंज करना, लॉ को चेंज करना, डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना, या किसी एक स्टेटमेंट को चेंज करना। जैसे अभी हमने स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि अमेंड जो होता है इसका नाउन फॉर्म अमेंडमेंट होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये किसी स्टेटमेंट में, डॉक्यूमेंट में या लॉ में संशोधन करना क्या होता है, और वो भी क्या, स्लाइटली, हल्का सा चेंज करना है, इन ऑर्डर टू करेक्ट, उसे सही करने के उद्देश्य से, या करेक्ट अ मिस्टेक और टू इम्प्रूव इट, यानी किसी मिस्टेक को करेक्ट करने के उद्देश्य से या उसे किसी मिस्टेक को सुधारने के उद्देश्य से क्या करेंगे आप, थोड़ा सा जो किसी चीज़ में, किसी कानून में, डॉक्यूमेंट में, स्टेटमेंट में चेंज करते हैं उसे कहते हैं अमेंड। तो ये हो गया क्या यहाँ पे, हाँ इसका अमेंडमेंट जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, वो भी एक नाउन है, लेकिन अमेंड भी एक नाउन ही है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। तो अमेंड आप कहेंगे एक नाउन है, अमेंड भी नाउन के रूप में कार्य, हम देखते हैं किसी भी वर्ड के नाउन फॉर्म कई होते हैं, तो देखिए एक ये इसका एक नाउन फॉर्म है, एक नाउन फॉर्म है अमेंडमेंट। देखिए एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब मैंने बताया था समथिंग दैट यू वांट टू डू आर अचीव वेरी मच, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे तुम चाहते हो करना या जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या, वेरी मच से बहुत ज़्यादा अचीव करो करना चाहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, इसको कहते हैं एम्बिशन। महत्वाकांक्षा, लालसा, अभिलाषा, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, ईगरनेस। हम देखेंगे यहाँ पे इसका सिनोनिम जो है वो है ईगरनेस। अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अब देखिए यहाँ पे ईडियम हमने चुनना है। यहाँ पे ईडियम को हमें पहले ये सेंटेंस में जो दिया गया है इस सेंटेंस की मीनिंग को हम जान लेंगे तो ईडियम आसानी चुन पाएंगे। चलिए हम देखते हैं, द रिनाउंड पब्लिशर, यानी कि रिनाउंड मतलब हो गया प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पब्लिशर, पब्लिशर मतलब होता है जो पब्लिश करता है किसी चीज़ को, प्रकाशक आप कहेंगे, यानी कि प्रकाशक, जो प्रसिद्ध प्रकाशक था उसने डिसाइड किया था, डिसाइडेड टू विड्रा अ बुक, विड्रा मतलब वापस लेना, एक बुक को क्या करना, वापस लेने का निर्णय लिया था, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से उसने क्या किया था, मतलब जो रिनाउंड यानी जो प्रसिद्ध पब्लिशर था उसने मार्केट से एक बुक को विड्रॉ यानी वापस लेने का निर्णय किया था। नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक, यानी कोई भी उस बुक में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, यानी रुचि नहीं थी किसी की, एज द आर्गूमेंट प्रेजेंटेड वेयर, क्योंकि उसमें आर्गूमेंट जो दिए गए थे, जो प्रेजेंट किए गए थे वो थे, कैसे थे, अब हमें ये ऑप्शन में हमारे कि भाई एक पब्लिशर है, यहाँ कहा गया एक प्रसिद्ध पब्लिशर था, उसने मार्केट में एक बुक निकाली, बुक जो है बुक को उसने वापस लेने का निर्णय ले लिया था क्योंकि उस बुक में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उस बुक में जो आर्गूमेंट्स दिए गए थे, जो प्रेजेंट किए गए थे वो कैसे थे। अब देख लेते हैं, मतलब वहाँ पे जो आर्गूमेंट दिए गए थे वो ज़्यादा प्रबल नहीं रहे होंगे, ज़्यादा लोगों को मतलब उस जो भी आर्गूमेंट दिए गए थे उससे सहमत नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन देने वाला हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। हाई एंड, देखिए हाई एंड माइटी, आउट ऑफ वुड्स और बिसाइड द मार्क, अंडर द नोज। चलिए इनकी मीनिंग पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाई एंड माइटी, माइट मतलब यहाँ लेंगे आप ताकत से, ठीक है ना, कि माइट मतलब ताकत, ठीक है, ताकत ताकत, और हाई मतलब समझ लिए बहुत ज़्यादा ऊपर उठा करके बोलें, जैसे बिहेविंग एज दो, बिहेव करना कैसे, एज दो, मानो यू थिंक यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब कहते हैं ना बहुत हाई, बहुत मतलब बहुत ऊंचा उड़ रहा है, ऐसी चीज़ में मतलब बहुत हाई फाई करके उसमें बताया गया, जैसे बिहेविंग एज दीजिए, यानी ऐसे बिहेव करना, यू थिंक कि तुम समझते हो कि यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, यानी तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, देन अदर पीपल, कि अन्य लोगों की अपेक्षा तुम अपने आप को बहुत अधिक, क्या अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण समझते हो, इस प्रकार का जो विचार है, ऐसा मानना, इस तरीके से बिहेव करना, ये होता है हाई एंड माइटी। अब ये वर्ड से भी देखिए अनुमान लगा सकते हैं, हाई एंड माइटी हम कह रहे हैं, माइटी हो गया जो ताकत को दिखा रहा है, और हाई मतलब हो गया कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है, तो इस तरीके से हाई एंड माइटी का मतलब ये है। अगला है नॉट आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स को आप यहाँ पे, क्या वुड्स मतलब देखिए वुड मतलब होता है लकड़ी,
वुड मतलब होता है लकड़ी। लेकिन अगर इसमें ये यस लग जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। एक ऐसा वर्ड है जो यस लगने पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जंगल। अगर आप जंगल में रहेंगे, ठीक है, अगर आप जंगल में रहेंगे तो क्या आप मुसीबत में रहेंगे, मुसीबत या किसी प्रॉब्लम में या किसी डिफ़िकल्टी में, ऐसा मानेंगे। अगर हम कहें कि और अगर आप उड्स हो जाएंगे तो जंगल से बाहर आ गए, आउट कर दिया हमने, आउट मतलब होता है बाहर। अगर आप आउट ऑफ दी उड्स हम कह दें तो क्या है, आप जंगल से बाहर हैं, और मुसीबत में क्या है, मुसीबत से बाहर हैं। और अगर नाट लगा दी हमने कि आप नहीं बाहर हैं तो क्या है, आप क्या हैं, तो आप अभी भी प्रॉब्लम में हैं। तो वही चीज़ कही जा रही है, नॉट इट फ्री, यानी अभी भी फ्री नहीं हुए हैं, कहाँ से, फ्रॉम डिफिकल्टी प्रॉब्लम। अगर नॉट लगा हुआ है, नॉट आउट ऑफ दी वुड्स, तो इसका मतलब अभी भी आप उस डिफिकल्टी और प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उसमें से अभी भी फ्री नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। तो अपने वर्ड के आधार पर यहाँ भी मीनिंग आप निकाल सकते हैं। अगला है बिसाइड, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क देखिए क्या है, बिसाइड आपने एक मार्क लगाया, ठीक है। जैसे हम देखिए इसकी मीनिंग को कनेक्ट करते हैं कैसे, समथिंग, कोई ऐसी चीज़ दैट इज इनसिग्निफिकेंट, यानी जो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कह रहा है, इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन है, कह लें कोई ऐसी चीज़ जो महत्वहीन है टू द मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक पे नहीं है, वो मेन टॉपिक से हट करके है, दैट इज बीइंग डिस्कस, यानी ये डिस्कस तो की जा रही है लेकिन मेन टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, वो इनसिग्निफिकेंट चीज़ को, यानी अमहत्वपूर्ण चीज़ को जो है आप जो कह रहे हैं बिसाइड द मार्क, यानी हम कहते हैं जैसे कि भाई मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, आप मेन मुद्दे से भटक करके बात कर रहे हैं, ऐसे वाले सेंस भी होगी। भाई जब हमने मान लो हम बात करना चाहते हैं इस पर, हमने मार्क लगाया कि भाई इस चीज़ पे बात होगी, लेकिन इससे अलग बात हो रही है। बिसाइड द मार्क यानी कि बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड मतलब होता है बगल में, लेकिन अगर बिसाइड्स लग जाए, अगर बिसाइड्स मतलब हो जाए अतिरिक्त या अलावा, तो बिसाइड मतलब बगल में, समझ लीजिए हम मार्क यहाँ लगाए हैं और उसके बिसाइड, उस मार्क क्या है, बिसाइड कहा जा रहा है, उसके बगल में ही हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब मार्क पे पहुंच ही नहीं रहे, इसका मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं रहे हैं जो हमारे मतलब की चीज़ है, हम इनसिग्निफिकेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। इसका मतलब कि जो बुक थी कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है कि जो बुक थी उसमें जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी, जो आर्गूमेंट देने चाहिए थे, वो आर्गूमेंट उसके पास नहीं पहुंचते थे, मतलब उससे उसके आसपास रह जाते थे, यानी वो इनसिग्निफिकेंट था। अगर भाई मार्क पे नहीं पहुंच रहा है, मेन मुद्दे पे नहीं पहुंच रहा है, तो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो ऐसे वाला ये सेंस यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट दे रहा है। अंडर द रोज, अंडर द रोज मतलब होता है क्या, इन सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, जो रोज के अंदर है, रोज के अंदर आप समझ लीजिए रोज की जो चीज़ अंदर है वो कुछ सीक्रेट में है, ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल है ये चीज़। तो हमारा जो यहाँ मीनिंग जिस हिसाब से हमारा काम कर रहा था वो क्या था कि भाई उसने बुक निकाली थी मार्केट में, उसको वापस ले रहा है क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जो आर्गूमेंट दिए गए थे उसमें जो प्रेजेंट थे वो क्या है, वो बिसाइड द मार्क है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा गया सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिसीव है, रिसीव मतलब देखिए ऐसे ऐसे वर्ड जनरली हमें ऐसे ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं सामान्यतः। रिसीव, रिसीव मतलब होता है, अब देखिए वर्ब है, लास्ट में वी ई पे खत्म हो, तो ये रिसीव एक वर्ब हो जाएगी। रिसीव क्या है, देखिए रिसीव क्या हो गया, रिसीव मतलब प्राप्त करना। अब एडमिट मतलब होता है देखिए स्वीकार करना। एक्साइल मतलब होता है किसी को बहिष्कार करना, किसी को निकाल देना कहीं से, ठीक है, देश वैसे देश से निकाल देना या कहीं से स्थान से निकाल देना, एक्साइल हो गया। और ये क्या है, रिवार्ड, रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना किसी को। फंड मतलब किसी को वित्त पोषित करना, यानी वहाँ फंड उपलब्ध कराना। आप देखेंगे यहाँ एडमिट मतलब हो गया स्वीकार करना। देखिए एग्जैक्ट मीनिंग देखिए, टू एग्री यानी सहमत होना, ऑप्टेन अनविलिंगली यानी प्रायः अनिच्छुक रूप से, यानी आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप सहमत हो रहे हैं। दैट समथिंग इज ट्रू यानी आप मान ले रहे हैं कि भाई ये चीज़ सही है, इस बात पे सहमत हो जा रहे हैं, जबकि आप अनिच्छा रूप से मांग रहे हो उसे, इच्छा नहीं है आपकी फिर भी स्वीकार करना है। एडमिट ऐसी चीज़ है, देखिए ऐसा वर्ब है जो क्या कहे, स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब ये अनिच्छा रूप से, अनिच्छुक रूप से स्वीकार करना, ये होता है एडमिट। एग्जाइल का मतलब होता है देखिए टू फोर्स समबडी यानी किसी को फोर्स करना, टू लीव देयर कंट्री अपनी कंट्री को छोड़ दे, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स विशेष रूप से पॉलिटिकल रीजन्स के कारण, आर एज अ पनिशमेंट या किसी पनिशमेंट के रूप में आपको देश से निकाल दे देना, ये होता है एग्जाइल। अब रिवार्ड मतलब पुरस्कृत करना, टू गिव समबडी टू गिव समथिंग यानी कोई चीज़ देना किसी को, क्योंकि बिकॉज दे हैव डन समथिंग गुड क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया या उन्होंने वर्क हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, इसके लिए किसी कुछ को देना आती है रिवार्ड। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, एंटोनिम्स चाहिए था। तो रिसीव मतलब वो प्राप्त करना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राप्त करना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी एडमिट मतलब भी एक प्रकार का देखिए इनडायरेक्ट रूप में स्वीकार करना ही है। अब ये एग्जाइल हो गया इसका,
देखिए एग्जैक्ट हमने कहा था किसी का कोई एग्जैक्ट सिनोनिम या एग्जैक्ट एंटोनिम्स नहीं होता है। अब यहाँ सेंस के आधार पर देखें, रिवार्ड मतलब भी क्या है, पुरस्कार प्राप्त करना। फंड मतलब होता है वित्त प्राप्त करना, यानी कहीं से फंड प्राप्त करना। फंड ये वर्ब के रूप में यहाँ पे है, आप देखेंगे ये नाउन फॉर्म भी इसका यही होता है, लेकिन यहाँ वर्ब फॉर्म लेंगे चूंकि ये वर्ब है। तो इस हिसाब से हमारा ये एग्जैक्ट देखिए एंटोनिम्स तो नहीं बन रहा है भाई। हम कह रहे हैं प्राप्त करना, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई उसको देश निकाला दे देना, देश से निकालना, तो एंटोनिम्स तो बन रहा है लेकिन एग्जैक्ट एंटोनिम्स नहीं हो रहा है। अब देखेंगे तो जो नज़दीक होता है, जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसे हमने चुनना होता है। तो हमने जाइल को चुना यहाँ पे क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट वही लग रहा है यहाँ पे। अगला हमारा जो 10वां देखिए क्वेश्चन है उसमें क्या गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस, जो प्रदर्शित करता है क्या, द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस दिया गया पैसिव वॉइस में करना है। तो एक्टिव वॉइस पहले हम वर्ब के आधार पर देखेंगे। डज नॉट, डज लगा हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में वो भी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव होता है तो डज आ जाता है निकल में, बीच में ये एडवर्ब नॉट आ जाता है, उसके बाद वर्ब आ जाती है जो कि बेस फॉर्म में रहती है। अब हम सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बनानाज, बनानाज अब बनाना नहीं होगा, ये गलत हो गया पहला। अब इन तीनों में देख क्या है, ये बनानाज है, ठीक है। अब ये वाला तो गलत हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे हम बनानाज के बाद, अब देखिए ये प्रेजेंट किसमें था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में था। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगनी चाहिए। हम देखेंगे इसमें तो हैव लग गई, हैव लगी और थर्ड फॉर्म लगी, यानी ये परफेक्ट में चला गया, देखिए ये गलत है। तो यहाँ पे भी देखिए ये पास्ट परफेक्ट चला गया, ये भी गलत है। तो हमारा इस तरीके से वर्ब के आधार पे हमने सही कर लिया। ये बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाई सोनम, तो हमने ये देख लिया यहाँ पे। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं इस पार्ट में। अगले पार्ट में बाकी हम चर्चा करेंगे। हमने यहाँ कोशिश की है कि हम वर्ड के बारे में भी डिटेल में चर्चा करते हुए आगे बढ़ें, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हम इसी तरीके से हल करेंगे ताकि हम वर्ड के बारे में भी जान पाएँ कुछ। चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में देखेंगे इससे आगे।